नमस्कार, खास खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब बिहार झारखंड की खास खबरों का रुख करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के समर्थन में जनता से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर उनका पुराना क्षेत्र रहा है और यहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं से उनका विशेष जुड़ाव है। नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने एक समर्पित कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर संगठन की कार्यकर्ता आधारित परंपरा को मजबूत किया है। उन्होंने दावा किया कि सड़क, पानी, बिजली, पार्क और अलग अलग मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए लगातार काम हुआ है। एक दिवसीय बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव का प्रवास था और मेरा क्षेत्र रहा है, तो क्षेत्र की जनता की अपेक्षा थी कि नितिन नवीन उनके सामने नजर आए। एक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र के विधायक और प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जवाबदेही थी कि मैं अपने लोगों के बीच में निश्चित रूप से आकर उनके साथ खड़ा हूँ। ये बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने एक मंडल अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ता को मौका दिया है। बांकीपुर के वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पटना स्थित आवास पर लगातार संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है। इन बैठकों में मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, उप प्रमुख और बूथ अध्यक्ष स्तर के कार्यकर्ताओं को शामिल कर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैठक में बूथ प्रबंधन, मतदाता संपर्क अभियान और संगठन की मजबूती पर विशेष चर्चा की गई। भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष, एनडीए के सभी सहयोगी दलों और भाजपा कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आवास पर आयोजित एनडीए के महत्वपूर्ण बैठक में सभी सहयोगी दलों के नेताओं और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने दावा किया कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है और बांकीपुर सीट पर जीत दर्ज करेगा। एनडीए की मजबूती को लेकर उपचुनाव की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। नितिन नवीन को आना पड़ा, बैठकें चल रही, क्या कुछ? देखिए, एनडीए मजबूत था, है, रहेगा और बांकीपुर उपचुनाव में हमारे कैंडिडेट नीरज सिन्हा जी को भारी बहुमत से जीते। सर, ये कौन का सेवा दिया गया पर्यटकों को, पर्यटक मंत्री हैं, तो क्या कुछ व्यवस्था दी गई है? देखिए, आपने कल तो देखा है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हेली टूरिज्म का उद्घाटन किया। 2100 रुपया में मैं। वहीं बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनावी तैयारियों में जुटा है। उन्होंने बताया कि पार्टी की बैठक में सभी विधायकों, एमएलसी और वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में बूथ प्रबंधन, मतदाता संपर्क और जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। जीवन कुमार ने दावा किया कि एनडीए पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता प्रशांत किशोर इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आएंगे और जनता इस बार फिर एनडीए पर भरोसा जताएगी। किशोर को कुछ समझ में आता है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, कहीं मैदान में है वो है। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, 1 लाख से ऊपर वोट से चुनाव जीतेंगे, जान लीजिए। 1 लाख से ऊपर वोट से। बैठक चल रही है, तो बैठक में क्या कुछ? अरे बैठक में कार्यकर्ताओं को डिप्यूट किया भाई, जो कार्यकर्ता है जहाँ पर हर मंडल में अपना कार्यकर्ता लगाएंगे अपना कार्य। ये तो सब लोग करता, सब पार्टी करती है भाई, ये कोई नया बात थोड़े। अरे 100 एमएलसी क्यों दिएगा भाई? पूरा बिहार के एमएलसी, पूरा बिहार के एमएलए के लिए छोटा सा कार्यक्रम लगेगा लोग। वहीं जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री शीला मंडल ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि एनडीए प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे और विपक्षी दल मुकाबले में कहीं नहीं टिक पाएगा। वहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि संगठन में किसी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं है और यदि कहीं कोई असंतोष है तो उसे बातचीत के जरिए दूर किया जाएगा। वहीं चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले का पूरा सम्मान किया जाएगा। शिविर के माध्यम से हम लोग बहुत देखते हैं जब जा रहे हैं सभी जगह, तो इसके लिए हम सम्राट चौधरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है।
और जब हम महिलाओं लोग को देखते हैं कि झोला में अपना समस्या, जैसे लगता है कि वो मेला देखने जा रही है, उस तरह से वो आती है और अपनी बात को इतनी प्रखरता के साथ रखती है। ये अपने आप में इतना अच्छा लगता है कि कहाँ था बिहार हमारा। कल घूंघट, एक हाथ का घूंघट होता था और उससे निकल करके महिलाएं। वहीं झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को लोहरदगा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान की समीक्षा की। उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र में कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर BLO और BLA 2 के साथ बैठक की। इस दौरान निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिकता मतदाता सूची से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल ना हो। उन्होंने ASDD सूची के सत्यापन और नागरिकता संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। वहीं विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 का शुभारंभ 30 जुलाई से होने जा रहा है। इस वर्ष बाबा बैद्यनाथ धाम में 50 से 55 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। जिला प्रशासन सुरक्षा, ट्रैफिक, स्वास्थ्य और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। वहीं नगर निगम पर शहर की स्वच्छता, पेयजल, सार्वजनिक शौचालय, कचरा उठाव और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेदारी है। हालांकि मुख्य बस स्टैंड के सामने बने करीब 15 सार्वजनिक शौचालय अब भी बंद पड़े हैं, जिससे व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। नई नगर आयुक्त सुलोचना मीना लगातार निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रही है। इस बार AI आधारित कंट्रोल रूम, अतिरिक्त CCTV, टेंट सिटी, मिस्ट कूलिंग सिस्टम और टोटो एम्बुलेंस जैसी नई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। हम ISBT में जो हमारे शौचालय का निर्माण हुआ है और कुछ STP और लाइट से रिलेटेड इशूज़ थे, उसके निरीक्षण के लिए आए थे। ये आप सामने देख रहे हैं टेंट सिटी, यहाँ थोड़ा पानी का जमाव है, इसी के लिए ट्रेंच कटिंग का एक सुझाव दिया जाएगा, जो काम में ज़्यादा से किया जाएगा। मतलब यहाँ पर एक नज़दीक में एक शौचालय है, 10-15 शौचालय बंद पड़ी हुई है। वो नगर निगम का शौचालय, उसका रिपेयरिंग होगा। वहीं भरत भूषण तिवारी मामले की न्यायिक जांच में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रही। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा के समक्ष भरत भूषण तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी और गांव की निवासी ललिता देवी ने अपना बयान दर्ज कराया। गवाही के बाद चंदन तिवारी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मामले में शामिल सभी दोषियों, जिनमें पुलिस अधिकारी भी शामिल है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं ललिता देवी ने आरोप लगाया कि यदि भरत भूषण तिवारी ने हथियार डाल दिया था तो उन्हें गोली मारने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने इसे हत्या बताते हुए दोषियों पर कड़ी सजा देने की मांग की है। उनसे जो भी था बताया गया, वो उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगा और सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आपने क्या विस्तार से बताया अपने भाई के इनकाउंटर के बारे में, जो इस तरीके से घटना हुई है? जज साहब क्या सवाल था? जज साहब का यही सवाल था कि पुलिस वाले के सामने उन्होंने सरेंडर करा तो गोली क्यों मारी। मैंने बताया कि उन्होंने सरेंडर करा और ले जाकर आगे गोली मारी। कितनी देर बात हुई? भूषण तिवारी का मामला जो है अभी ठंडा नहीं हो रहा है। देखिए, हम जो खड़े हैं सीधे तौर पर न्यायिक जांच आयोग का कार्यालय है और यहाँ रिटायर्ड जज हैं, उनके सामने जो है चंदन तिवारी जो भरत भूषण तिवारी के छोटे भाई हैं और ललिता देवी ये जो इनिया गाँव की थी, उनका बयान हुआ है दर्ज और करीब 1.5 घंटा तक बयान यहाँ दर्ज हुआ है। उसके बाद उन्होंने बताया है बाहर आके कि जो न्याय होनी चाहिए वो न्याय नहीं हो रही है और हमें भरोसा है न्यायालय पर कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। सीधे तौर पर चंदन तिवारी ने कहा, क्योंकि अभी हाल ही में वो जंतर मंतर में धरना में भी वो शामिल हुए थे, वहाँ से दिल्ली से आने के बाद यहाँ पहुँचे थे, तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मेरे भाई को जो भी गोली मारा है, पुलिसकर्मी मारा है,
सबको सजा होनी चाहिए। काफ़ी देर तक यहाँ चलता रहा गवाही, और पूरा का पूरा परिसर जो है आसपास जो अभी खाली देख रहे हैं, तो लोग भी ये जानने के लिए उत्सुक थे आसपास के लोग कि आखिर क्या हुआ। तो गवाही जारी है, और भी लोगों की गवाही अभी बाकी है, होनी है। हो सकता है कि वो भी कल हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी तक जो निर्णय होना चाहिए निर्णय नहीं हो सका है, क्योंकि गवाही का दौर शुरू हो चुका है। अब देखिए क्या होता है, वो आने वाला समय ही बताएगा। महुआ खबर के लिए आरा से संजय श्रीवास्तव। वहीं झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित उपड़बेड़ा गांव में वीर शहीद रतिलाल महतो का 27वां शहादत दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ झामुमो नेता कालीपद सोरेन ने शहीद रतिलाल महतो की प्रतिमा और समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे नेता, झारखंड के प्रणेता, मजदूर आंदोलन के मसीहा रतिलाल महतो जी का शहादत दिवस है। उनकी आज पुण्यतिथि है। उनके आदर्श उनके परिवार को सबल देश। वहीं झारखंड के गुमला जिले स्थित नागफेनी का ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। कोयल नदी के तट पर स्थित इस प्राचीन मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की नेत्रदान पूजा वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ संपन्न हुई। करीब 250 वर्ष पुराने इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा जगन्नाथ साई ने कराया था। धार्मिक महत्व के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह मंदिर झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में भी शामिल है। स्नान पूर्णिमा के दिन में जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा हुआ। उसके बाद में 15 दिन तक पट बंद था और आज नेत्रदान का पूजा हो रहा है। आज पूजा पाठ होने के बाद में भगवान जी का नेत्र खुलेगा और 2 दिन बाद गुरुवार को यहाँ से रथ यात्रा निकलेगा जो मोसीबाड़ी तक जाएगा। वहाँ जाने के बाद में भगवान 9 दिन तक वहाँ रुकेंगे, फिर घुरती रथ का आयोजन होगा। स्नान पूर्णिमा के दिन वहीं बिहार के कटिहार में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सहायक थाना क्षेत्र के ललियाही मोहल्ले में वर्ष 2023 के एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी सोनू कुमार के घर न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। पूरी प्रक्रिया न्यायालय के निर्देशों के अनुसार संपन्न कराई गई। पुलिस के पहुंचते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सदर एसडीपीओ विशाल आनंद की मौजूदगी में पुलिस टीम ने कार्रवाई की निगरानी की। सर, कुर्की के मामले में सर ललियाही आना हुआ, क्या मामला है सर? अभी कुर्की का महाअभियान चल रहा है। जो जितने भी कुर्की है उनका निष्पादन किया जा रहा है। ये पटना हेडक्वार्टर का भी निर्देश है और एसपी सर का भी निर्देश है कि जितने भी कुर्की है उनका निष्पादन किया जाए। इसी क्रम में सहायक थाना अंतर्गत एक सोनू कुमार सिंह है, फादर नेम बच्चू है, उनके अगेंस्ट कोर्ट के द्वारा कुर्की निकाला गया था एनडीपीएस के केस में, और उसी का निष्पादन के लिए हम लोग उनके घर पर गया है। कितने अभियुक्त हैं सर? कितने के नाम है इस केस में? अभी जो कुर्की निकला है ये सोनू कुमार सिंह के नाम से निकला है। तो फिलहाल के लिए खास खबर बिहार झारखंड में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ का। नमस्कार।